लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जेएनयू के अंदर एक बार फिर से विवाद छिड़ चुका है। नॉनवेज को लेकर, पूजा अर्चना को लेकर बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन जबरदस्ती लेफ्ट के छात्र नॉनवेज खाना चाह रहे थे, लेकिन यह अधकचरा ज्ञान आपके सामने परोसा जा रहा है। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे वहां पर एबीवीपी के छात्र संगठन ने लेफ्ट के छात्रों को, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। किस तरह से वहां पर जमकर हंगामा हुआ था, उपद्रव हुआ था। एक एक तस्वीर देखिएगा, आप सन्न रह जाएंगे। कैसे दिल्ली के अंदर, यानी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, जेएनयू के अंदर, जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहां पर किस तरह से गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया था, और अब उसको लेकर एक अलग तरह का तथ्य और झूठ फैलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर विवाद हो गया। विवाद की वजह यह रही कि दो हॉस्टल हैं, हॉस्टल में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। रामनवमी का मौका था, ऐसे में मौका मिल गया था उन लोगों को जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं या फिर उनको मीट खाने वाला बताते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और यही काम वहां पर किया गया। सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है, मीडिया ने इसे किस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और उसके बाद आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार विवाद कैसे और क्यों और किस स्तर पर शुरू हुआ था। देखिए, आज तक ने खबर छापी है और इसको बड़ी शालीनता के साथ लिखने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि विवाद कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और हॉस्टल में नॉनवेज परोसने को लेकर हुआ। पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ, फिर मारपीट होने लगी। इसमें दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को चोट आई है। अभी तक एक भी तस्वीर एबीवीपी के कार्यकर्ता की चोटिल होने की नहीं आई है। वो हम तस्वीर जो लेफ्ट के छात्रों की तरफ से भेजी गई है, दिखाई गई है, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन वो चूंकि साफ सुथरी नहीं हो सकती। उसमें एक छात्रा बहुत बुरी तरीके से उसे चोट आई है, गंभीर चोट आई है, उसके खून निकले हुए हैं। खैर, इन सब से इतर अब आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीर पहले आप देखिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। वीडियो देखिए। तो देखा, रात का अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, किस तरीके से विवाद हो रहा है, चीख चिल्लाने की आवाज आ रही है, हंगामा हो रहा है, और ये सब उपद्रव में तब्दील हो चुका था। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। यानी कि एक विवाद, छोटा सा विवाद था, उसे आसानी से समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता, विवाद ही नहीं होता। क्योंकि जेएनयू में चूंकि छात्र छात्राएं सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेशों को भी पढ़ने आते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है यूनिवर्सिटी की, और उसी यूनिवर्सिटी ने उसी पॉलिसी के तहत खाना भी परोसा था। अब इस देश में क्या हो गया है, खाना भी आप इनके मनपसंद का खाएंगे, लेकिन यही जो करना, जो आजमाइश चल रही थी, उसी ने इसे पूरी के पूरे मामले को विवाद में तब्दील कर दिया था। एक श्याम मीरा सिंह है, वो कहते हैं जेएनयू में हिंदुस्तान के सभी राज्यों और दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ते हैं, जो अलग अलग धर्म और क्षेत्र से आते हैं। उनके खान पान अलग है, वहां नॉनवेज और वेज दोनों तरह का खाना बनता है, लेकिन आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने आज नॉनवेज बनने पर छात्रों पर हमला कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई रामनवमी का मौका है, क्यों नॉनवेज खाया? तो दरअसल आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, उसमें अलग अलग धर्मों के कई लोग पढ़ते हैं। ऐसे में अगर रमजान का मौका चल रहा है तो क्या दिन भर खाना परोसा नहीं जाना चाहिए? ये मान लिया जाए, क्योंकि वहां पर मुसलमान भी पढ़ते हैं। जब मुस्लिम छात्र वहां पर आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, नहीं वहां पर पानी की टंकी बंद कर देनी चाहिए, किसी को पानी नहीं पीने देना चाहिए, न किसी को खाना, क्योंकि रमजान चल रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर रमजान के दौरान भी अगर मुस्लिम संगठन की तरफ से इस तरह की आवाज उठाई जाती है कि जेएनयू के अंदर रमजान के मौके पर न खाना दे न पानी दे, तो यह असंवैधानिक है और इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार विरोध होना चाहिए कि रामनवमी के मौके पर अगर आपको मीट से या किसी और चीज से दिक्कत है, आप दूरी बनाकर रखिए, लेकिन नहीं, उन्होंने इसे विवाद में तब्दील किया है। विनोद कापड़ी इस देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो छात्रा का बयान है, जिनसे मारपीट की गई है, उनके बयान को सामने रखा है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, जेएनयू में कौन क्या खाएगा,
ये तय करने वाला एबीवीपी कौन है? अपनी गुंडा सेना पर लगाम लगाइए। नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से कहा है उन्होंने, और उन्होंने छात्रा की जो बयान है उसे सामने रखा। सुन लीजिए। आज दोपहर में जब कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज आइटम का सप्लाई आता है रात के डिनर के लिए, तो एबीवीपी के गुंडे उसको रोकता है। और आज संडे का दिन है, जेएनयू के हर हॉस्टल में नॉनवेज का ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट्स चूज कर सकता है उसको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है, और ये विदाउट फेल हर संडे जेएनयू के हर हॉस्टल में होता है। आज ऐसा क्या आ गया कि एबीवीपी ये मीट सप्लाई को रोका? कुछ दिन पहले हम लोग देखे कि बीजेपी का साउथ एमसीडी का मेयर बोलता है कि नॉनवेज शॉप्स बंद रहेगा दिल्ली साउथ एमसीडी में, और उसी के लाइन में हम आज देखते किस तरीके से हॉस्टल में मीट का सप्लाई को रोकता है एबीवीपी। और वहाँ का जो मेस सेक्रेटरी है, जब वो सप्लाई स्टॉक लेने आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। स्टूडेंट्स के साथ उस टाइम एक राउंड ऑफ मारपीट एबीवीपी करता है। उसके बाद शाम को 7:45 बजे फिर से कावेरी में जो स्टूडेंट्स थे जो ये बोल रहे थे कि हमारा अपना मर्जी है, हमको जो खाना है वो खाने दिया जाए, उस टाइम एबीवीपी एकदम मोबिलाइज होकर भारी संख्या में हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट शुरू किया। बहुत सटली पहले शुरू हुआ मारना। बहुत लोगों को जैसे लात मारा ताकि वीडियो में कैप्चर ना हो, ताकि ओपन वुंड्स ना रहे। बहुत सटली लात, लगभग सभी स्टूडेंट्स को लात मारा है। मुझे खुद मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। और उसके बाद धीरे धीरे वो और वायलेंट होता गया। स्टूडेंट्स को सर पे मारता रहा। मुझे सर पे और आँख पे चाटा मारा, और उसके मेरा हाथ पकड़ के खींचा। उसके थोड़े देर में वहाँ पे जो कूलर था या कुछ और सामान था वो उठा के फेंकने लगे। स्टूडेंट्स कोशिश किए कि कावेरी हॉस्टल के मेन गेट से सब इकट्ठा निकले और सेफ कोई जगह पे पहुंचे। और जैसे ही गेट से भी निकलने की कोशिश किए, उस टाइम एबीवीपी के गुंडे जो फूल का टब था उसको फेंक के मारना शुरू किया, पत्थर मारना शुरू किया, कांच का बोतल तोड़ के मारना शुरू किया। और इसी में हमारे एक साथी अख्तरिस्ता एमए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है, आइसा एक्टिविस्ट है, उनको माथे पे चोट लगा, आँख के जस्ट ऊपर। उनको कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तो सुना आपने, ये एक छात्रा है वहीं की, उस रोज वहीं पर थी, ये भी दूसरे किसी राज्य से हैं, और वहां पर ये खाना इनके सामने परोसा गया था। और देखते ही देखते इन्होंने जब तक खाने का एक और तोड़ थी, उससे पहले इन्होंने देखा वहां पर विवाद होने लगा था। वहां पर विवाद बताया जा रहा था कि आप भाई रामनवमी के दिन कैसे मीट खा सकते हैं? आपको नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप सप्लाई रोक देंगे, आप खाने नहीं देंगे, खाएंगे तो उनसे मारपीट करेंगे, उपद्रव करेंगे। और यही तमाशा जेएनयू के अंदर किया गया था। जेएनयू को लगातार टारगेट करने का काम कब से चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लगातार उसे देशद्रोही विश्वविद्यालय के तौर पर घोषित करने का काम तमाम लोग करते रहे। वो बात अलग है कि मुंह की खाते रहे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो खुद जेएनयू से पढ़े हैं, लेकिन जेएनयू की सभ्यता को बताने के लिए वो कभी आगे नहीं आते। वो कभी ये बताने नहीं आते कि एक बौद्धिक तौर पर एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पर हर धर्म के, हर स्तर के, हर राज्य के, हर देश के लोग वहां पर पढ़ने आते हैं। इसलिए किसी एक कार्यक्रम के तौर पर वहां पर मेन्यू तैयार नहीं किया जा सकता। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि क्या रमजान के दौरान, क्योंकि रमजान में रोजे जो रखते हैं वो दिन भर कुछ खाते नहीं हैं और पानी भी नहीं पीते, तो क्या खाना और पानी बंद कर देना चाहिए जेएनयू में? नहीं कर सकते। यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और इसी गैर कानूनी काम को कानूनी बनाने के लिए यह विवाद किया जा रहा था। और देखते ही देखते वो उपद्रव में तब्दील हो गया, मारपीट पे उतारू हो गए थे, खून कचर करने लगे, मारपीट करने लगे, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। ये तमाम तस्वीरें निकलकर जेएनयू से निकलकर सामने आई थी, लेकिन सबने चुप्पी साध ली, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो छात्रा ने बताया एक एक करके कि किस तरीके से पहले मेयर की तरफ से कह दिया गया कि भाई सप्लाई रोकी जाएगी नवरात्रि के मौके पर। बिल्कुल, आप पद पर बैठे आप कुछ भी कर सकते हैं। कौन क्या खाएगा, क्या बोलेगा, क्या पहनेगा, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि आप पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या वो संवैधानिक है, यह बताना बेहद जरूरी है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो बड़ा भयावह तस्वीर है। ये उसी दौरान की है, एबीवीपी किस तरीके से वहां पे उसके जो छात्र संगठन है किस तरह से क्या कुछ कर रहे थे वहां पर, आप वीडियो में देखिए।
ये एबीवीपी और लेफ्ट के बीच का मसला केवल नहीं है, ये मसला और सिर्फ ये है कि इस देश के अंदर क्या होगा क्या नहीं। जेएनयू को फिर से विवादों में लाने की श्रृंखला में एक और काम है। जेएनयू के अंदर पहले भी कुछ आपने देखा होगा कि किस तरह से सीए और एनआरसी को लेकर जब विवाद शुरू हुआ था तो जेएनयू को टारगेट किया जा रहा था, जामिया को टारगेट किया जा रहा था। उस दौरान तो दौड़ा दौड़ा कर छात्र छात्राओं को एक बार पीटा भी गया था। ये तमाम चीज लगातार देखने को मिल रही है कि जहां सत्ता को चोट पड़ने लगती है जिस संगठन से, जिस संस्थान से, उस संस्थान को देशद्रोही घोषित कर देने के लिए क्या कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। हमने अलग अलग तस्वीर दिखाई, अलग अलग वीडियोस दिखाई, जो खबर मीडिया में दिखाई जा रही है उससे इतर सच्चाई क्या है वो दिखाने की कोशिश की है कि देखिए किस तरह से गुंडागर्दी की सारी हदों को जेएनयू के अंदर पार कर दिया गया और उस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है सत्ताधीश। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।